हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट अस चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, पहले के वीडियो में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिया, लिंग के बारे में पढ़ लिया। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? विकारी पद के जिस रूप से किसी संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध होना चाहिए। और विकारी क्यों बोला है? विकारी यानी जिस पे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ना कोई लिंग का प्रभाव, जिसका लिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, यानी जिस पद से एक संख्या का बोध हो वो एक वचन। जैसे लड़का, मेरा, काला, भरत। जैसे अब ये बोला लड़का, वह लड़का है, यानी एक ही है। बहुत सारे होते तो हम क्या कहते हैं? लड़के। यानी लड़का शब्द किसको बता रहा है? एक संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए लड़का किस में आया? एक वचन में। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में आते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, ये तो धातु होगी। पानी, दूध, ये पेय पदार्थ हो गए। जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा उन शब्दों के बारे में पूछा जाता है जो हमेशा एक वचन में या बहुवचन में प्रयुक्त हो रहे हों। क्योंकि सोना है, सोना अगर लड़का होता तो हमें पता लग जाता है कि लड़का एक होता है, वह लड़का है, तो हम वाक्य से पता लगा सकते हैं। लेकिन कुछ शब्दों का पता नहीं लगता, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए आप इन एग्जाम्पल्स को एक बार याद रख लें, जिस तरह से भी, जो भी ट्रिक से आप याद रख लें। जैसे ये सारी धातुएं के नाम थे, ये सारे क्या थे? एक वचन थे। या पीने की चीज़ें, पानी, दूध, हाँ, तेल है, ये ऐसी चीज़ें, ये जो पेय पदार्थ है या जो भी लिक्विड हैं, ये सारे एक वचन में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? जिस विकारी पद के जिस रूप से किसी भी एक से अधिक संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़के, वे लड़के हैं, तो लड़के तो मतलब बहुत सारी संख्या में है, यानी एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? बहुवचन। जैसे एक वचन में कुछ शब्द एक वचन के थे, उसी प्रकार से कुछ हिंदी के कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय। या आदरणीय व्यक्ति के लिए हम कहते हैं ना सर, आप, तो वो आप शब्द। दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों में भी कुछ शब्द जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उन शब्दों का आप थोड़ा ध्यान रखें। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, ये शब्द, या फिर प्राण, ये 5 से 6 शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे के शब्द भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन शब्दों के पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये आंसू का 1% एक एग्जाम में आ भी चुका है बहुवचन में। अगर इनको शॉर्ट में अपन कैसे याद करें, ये देखिए, यहाँ मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें सिर्फ एक वचन के जितने भी हैं और बहुवचन के जितने भी हैं, इनको एक साथ लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे एक वचन में जनता, वर्षा, हवा, इनमें भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। कौन से? जनता, वर्षा, हवा और आग, ये चार, इनके चारों के पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं किसकी? जनता शब्द की पूछने की। ये जनता शब्द, ये वाला शब्द एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जनता का। ये 4 वर्ड ये तो आप याद रख लें। और इसमें भी आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण, इन शब्दों को तो आप एकदम से कहूँ तो 100% आप अपने दिमाग में बिठाई लीजिए। ये शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इनको याद करने के बाद
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी बात समझ ना आई या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।